इस समय देखिए प्रदेश में ग्राम प्रधानी का चुनाव होने की संभावना जनवरी के लास्ट और फरवरी के पहले हफ्ते में संभावना जताई जा रही है। और पंचायत का काम भी चल रहा है, मतदाता सूची का काम चल रहा है। सरकार की मंशा है कि फरवरी तक चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि 26 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का समय समाप्त हो रहा है। लेकिन अब देखिए हर गांव में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में यही हाल होगा कि सारे ग्राम प्रधान जो हैं अब उनको जनता से बड़ी मोहब्बत हो गई है। अब जनता के लिए वो 1 महीना, 15 दिन में, 20 दिन में कितना काम करना चाहते हैं। अब देखिए गांव में प्रधान पेंशन हो, पीएम किसान निधि हो, आवास हो, सारी योजनाओं को अब वो जनता के सामने ले जाओ, भी हम कराना चाहते हैं, अब समय नहीं है तो अगले, यानी जनता को मूर्ख समझते हैं प्रतिनिधि जो हैं ग्राम प्रधान। 5 साल तक उनको याद नहीं आया नाली की समस्या, उनको जनता की गांव स्तर की समस्या 5 साल नहीं याद आई। अब जब समय आखिरी हो गया तो सारी समस्या याद आ गई। वहीं मैं आपको डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील के कल्याणपुर गांव का भी बता रहा हूं कि वहां के ग्राम प्रधान ने अपने ही सेक्रेटरी, अपने ही सचिव के विरुद्ध में धरना दे दिया कि सचिव जो है काम नहीं कर रहा है विकास का, गांव में कोई काम करने के लिए। अब बताइए 1 महीना बाकी है तो ग्राम प्रधान ने ये अपना वो जनता में अपनी अहमियत दिखाने के लिए जनता को ये चाहते जनता ये जाने ग्राम प्रधान जी हमारे कितने शुभचिंतक हैं कि धरना दे रहे हैं ग्राम सचिव के विरुद्ध। 5 साल में नहीं धरना दिया, 5 साल में उनको नहीं दिक्कत आई कि सचिव जो है काम नहीं कर रहा है, विकास का काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। आज सारे आरोप सचिव पर लगाकर 5 साल का जो भी उन्होंने किया है सब कुछ उसको वो छिपाकर साफ शफाफ पारदर्शित होना चाहते हैं, ताकि अगले चुनाव में, तो ये जनता को मूर्ख बनाना तो ही है। जनता को मूर्ख समझना है कि जनता मूर्ख है, 5 साल हम कुछ नहीं कराएं, अब समय आ गया। इसी प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधान सभा का विधायक हो या सांसद हो, जब 5 साल खत्म होने को होता है, चुनाव होने वाला होता है, तब उसको जनता की बड़ी याद आ जाती है और जनता के लिए सब कुछ वो करने के लिए लालायित होते हैं और बड़ी तेज़ी से वो अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं कि मुझे ये समस्या है, वो समस्या। अगर 5 साल शुरू में ही जीतने के बाद वो समस्याओं पर ध्यान दें और जनता की समस्याओं को निराकरण के लिए प्रगतिशील हो जाएं, तो जनता की समस्या समाप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि जनता मूर्ख है, जनता को 1 महीने के अंदर हम लालायित करने, प्रभावित कर देंगे, उसके बाद जनता। अच्छा, ये सवाल ये भी है कि जनता भी मौके का वो देखना जाए, मौके पर उसका कुछ हो गया, 5 साल पीड़ित रही लेकिन मौके पर उन्हें कुछ लाभ नज़र आ गया तो हम बहुत अच्छे हैं, ये विधायक जी या ये हमारे प्रधान जी या जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं। तो ये इसलिए इन जनप्रतिनिधियों की एक नीति बन गई है कि 4.5 साल मौज उड़ाओ, 6 महीना काम करके दिखा दो, जनता हमारे साथ हो जाएगी। तो जनता का भी दायित्व है, जनता को भी 5 साल का आंकलन करना चाहिए। किसी जनप्रतिनिधि के जिताने के लिए 5 साल का आंकलन जनता को करना चाहिए कि ये आंकलन
होना चाहिए कि 5 साल में ये जनप्रतिनिधि ने क्या किया, लेकिन नहीं, आंकलन नहीं करेंगे लोग तो जनता खुद मूर्ख क्यों बन रही है। जनता को मूर्ख नहीं बनना चाहिए, जनता को पता नहीं है। जनता को चाहिए कि वो सोचे समझे कि 5 साल में क्या हमारे प्रतिनिधि ने, वो ग्राम प्रधान का स्तर हो या विधायक का स्तर हो, कोई भी हर स्तर पर जनता को ऐसे ही सोचने की आवश्यकता है। तभी देश में, प्रदेश में, गांव में विकास की लहरें बहेगी। जब तक जनता खुद अपने जो जनप्रतिनिधियों ने मूर्ख समझा है, उस मूर्खता को खुद जनता को समाप्त करना चाहिए और जनता को ध्यान देना चाहिए कि 5 साल में फला जनप्रतिनिधि या जो है जनप्रतिनिधि दोबारा सामने आ रहा है, उसका क्या रिकॉर्ड है, ये काम करेगा या नहीं करेगा, या हमारी आवश्यकताएं पूरी करेगा या नहीं पूरी करेगा, उस बात पर ध्यान देना चाहिए। तभी जाके विकास संभव होगा और विकास की लहर बहेगी और जनता सुखी होगी। अब यही है, आ गया ग्राम प्रधानी का चुनाव तो सारे जनप्रतिनिधि मौके के प्रधान, अब 2 महीना 1 महीना बाकी है। अब सारे लोग जनता के हितैषी बनकर जनता के लिए काम करने के लिए बड़े लालायित हैं। अब सारा आरोप कर्मचारी पर लगा रहे हैं। जैसा कि कल्याणपुर के प्रधान जी वो धरना दे रहे हैं अपने सचिव के। अरे सचिव का सचिव है, अध्यक्ष है, लेकिन अपने सचिव के विरुद्ध धरना दे रहे हैं कि हमारा सचिव काम नहीं कर। इसी प्रकार से सभी प्रधान बस यही आरोप लगा देंगे कि हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी ने ये नहीं किया, हमने तो आपका ये नाम डाला था, आपका हमने ये काम करने के लिए कहा था, आपका शौचालय के लिए कहा था, आपके आवास के नाम डाला था लिस्ट में सब कुछ, लेकिन काट दिया, वीडियो ने काट दिया फलाने। लेकिन ठीक है, आगे अगली प्रधानी में हमको जिताइए, हम सब आपका काम कराएंगे, आपका शौचालय बनेगा, आपका ये बनेगा, सामुदायिक केंद्र बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन 4.5 साल में नहीं बनवाया, 4.5 साल भूले रहे जनता को वोट लेकर, लेकिन आज उनको जनता की याद आ रही है। तो जनता को भी उसका सबक सिखाना चाहिए, तभी जनप्रतिनिधि काम करेंगे, तभी जनप्रतिनिधि काम करेंगे, जनता का ध्यान देंगे। इस बात को जनता को सोचना चाहिए। ये देश जनता पर चलता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही और जनता की अदालत सर्वोच्च है। इस अदालत का फैसला सर्वोच्च होता है, चाहे जिस संबंध में हो। जनता जिसको चाहेगी वही हमारा प्रधान होगा, वही हमारा विधायक होगा, वही सरकार होगी। अब देखिए, थोड़ा मैं दूसरे पैटर्न पर बात करना चाहता हूँ। आजकल एक बाढ़ सी आ गई है पत्रकारिता में। बहुत पत्रकार की तो अब कोई सीमा ही नहीं रह गई। सभी तमाम पत्रकारों, पत्रकारिता क्या थी? पत्रकारिता एक निस्वार्थ पत्रकारिता थी, जिसमें पारदर्शिता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जिसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जिसमें जनता की आवाज़ बनकर पत्रकार को प्रशासन और शासन तक खड़ा होना चाहिए। यही है पत्रकारिता। लेकिन आजकल पत्रकारिता का रूप बदल रहा है। लोग पत्रकारिता के नाम पर अपना वर्चस्व बना रहे हैं, अपने वर्चस्व में अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। पत्रकारिता एक अपना आदमी का निस्वार्थ शौक होता है, एक उसकी लालसा होती है कि हम पत्रकारिता करें। जनसेवा है, जनसेवा के उससे आदमी पत्रकारिता करता है। पत्रकारिता में मिलता क्या? पत्रकार को प्रतिदिन
सिर्फ लोगों की दुश्मनी के अलावा मिल क्या रहा है अगर सही पत्रकारिता की जाए। क्योंकि आज लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारे कर्मचारी नहीं लिप्त हैं, लेकिन कुछ लोग लिप्त हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, माफिया हैं, ये सब भ्रष्टाचार। और अब पत्रकार जब इनकी पोल खोलता है तो ये दुश्मनी करते हैं, ये दुश्मन बन जाते हैं। और पत्रकार का काम ही पत्रकारिता है कि छिपे हुए उन तत्वों को, जिन तत्वों के छिपे रहने से असामाजिक, असंवैधानिक परिस्थिति पैदा होती है, उस तत्वों को उजागर करके जनता के सामने लाया जाए और जनता की अदालत उस पर क्या फैसला करे। पत्रकारिता एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ ऐसा है जो तीनों स्तंभ को ताकत देता है। तीन स्तंभ जो है लोकतंत्र के, चौथा स्तंभ तीनों को ताकत देता है। चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, ये स्तंभ जो है तीनों को ताकत देता है और तीनों को स्वच्छ पारदर्शित बनाता है। तो पत्रकारिता बहुत अहम है, इसलिए पत्रकारिता को अहम समझकर, निस्वार्थ समझकर पत्रकारिता की जाए। ये कलम जो है तोप के और बंदूक के गोली से ज़्यादा मजबूत है, इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उस ताकत को समझना होगा। ये ताकत ऐसी है जो कि समाज को पलट कर रख देती है, पूरे समाज को पलट कर रख देती है और दूसरे समाज को बहिष्कार करा देती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हर माने में समझदारी से काम लिया जाए, तब नहीं मूर्ख जनता बनेगी, मूर्ख नहीं बना पाएंगे लोग। अब इसके मैं यही जनता से, पत्रकार बंधुओं से, सभी से यही मैं कह रहा हूँ कि लोग अपनी विवेक का प्रयोग करके कार्य करें, तभी देश का हित है, पत्रकारिता का हित है, जनता का हित है। जय हिंद।